रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। रोहित, पीएम मोदी का रोड शो और सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जन सैलाब, लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को हो रहा है और लिहाजा राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है और उसी की ये बानगी अब देखी जा सकती है। अब सब कुछ 7वें चरण के रण के लिए कहीं ना कहीं। देखिए, जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। हम कैमरे के सामने से हटते हैं। अब आप हमारे श्रोता जो है, भारत समाचार के जो दर्शक हैं, वो इस विहंगम नज़ारे को सीधे हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। ये काफिला जो है अब धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा है। मलदैया चौराहे से लगभग 100 मीटर ये काफिला अभी आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क के दोनों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, आम आदमी अपने छतों पे खड़े हैं, अपने बरामदों में खड़े हैं और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग काफी देर से बड़े ही बेसब्री से यहाँ पे खड़े हैं। और अब वो जो घड़ी थी वो घड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ चुका है। धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ मलदैया चौराहे से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जाए तो ये चाहे महाशक्ति परीक्षण इसको आप कह लीजिए, रोड शो कह लीजिए, या प्रधानमंत्री का अपनी जनता से सीधा संवाद कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो शुरू हो चुका है, जिसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलने जा रहा है। और चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की पिछले बार के चुनाव का परिणाम यदि हम देखें तो 8 सीटें हैं। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खाते में गई थी। 7 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट उनके सहयोगी दल ने जीता था। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ी चुनौती है पिछले रिकॉर्ड को न सिर्फ कायम रखने में, बल्कि मतदान का जो प्रतिशत था और हार जीत के जो का एक जबरदस्त चुनौती है। उस चुनौती को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक काम है। हम कहेंगे देखिए यहाँ किस तरीके से जो तमाम है महिलाओं का समूह है, ये महिलाओं में जबरदस्त देखने को मिल रहा है जोश। ये महिलाएं हैं, द्वार बने हुए हैं, क्या युवा, छात्राएं, महिलाएं, गृहिणियां, व्यवसायी, ये सब तमाम लोग अपने अपने दरवाजों पे आप देख सकते हैं। बहुत उत्साहित है, सब सारी जनता उत्साहित है उनकी तरफ। मतदान भी होने वाला है। हाँ, 100% मतदान। हम लोग जितना वोट 100% मतदान करेंगे। योगी जी जीतेंगे। जो हाँ आप भैया चलने में भी दिक्कत हो रही है, देख रहे हैं। दिक्कत नहीं हो रही है। उनके लिए हिम्मत जुटा के चलने का, खाली चुनाव तक, उसके बाद घर में बैठना ही है, काम आराम करना ही है। बस उनको जीता देने के बाद आराम ही आराम करना। क्या नाम है आपका? उत्तम चक्रवाल। आप कहाँ से आए हैं भैया? बनारस से, यही से। बनारस से? कितने खुश हैं आपके साथ? बहुत खुश है, बहुत, जिसकी कोई तुलना नहीं है। 7 तारीख को मतदान होने वाला है, चुनाव भी है, क्या कहना चाहेंगे? अरे पहले मतदान का, फिर जलपान का, जम के वोट मतदान करे लो। और यूपी में और देश में, राष्ट्रहित में भगवा यानी भाजपा को जिता लो, ये कहना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी यही बनाते हैं। बात खा रहे, समझ में आ रहा है क्या बनारस में? हाँ, हम लोग का तो जन्म ही हुआ पान खा के, गंगा नहा करके। ये बताइए कितने खुश हैं आज आपके सांसद जी आए? हम लोग कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि आज हमारे राष्ट्र का, हमारे काकी का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। 7 तारीख को मतदान भी होना है, क्या लग रहा है आपको? एकदम पुनर्स्थापित करना है। हम आए राजस्थान जोधपुर से और हमें ये खुशी हो रही है कि ये जो दृश्य है, ऐसा लगता है कि योगी जी और मोदी जी ने ये स्वर्ग बना दिया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर मोदी। ये हमारे सारे भाई राजस्थान से आए हुए हैं। से आया हूँ, मुंबई।
नहीं, हम मोदी जी को, हमारे को मालूम था कि होने वाला है, इसलिए हम घूमने भी आए और मोदी जी को देखने भी आए। पहली बार हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत हमें आनंद आ रहा है। यहाँ पे हम लोग 7 जने आए हैं यहाँ। नहीं, बहुत अच्छा, बनारस को एकदम मस्त बना दिया है और पैदल घूमने का खूब आनंद आ रहा है। जय श्री राम। क्या नाम है? मुजम्मिल। हाँ? मुजम्मिल कितने खुश हैं आज आपके सांसद? सही है। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के होने बनारस के। कौन सी जगह से बनारस से? कमच्छा। कमच्छा से। 7 तारीख को मतदान होने वाला है, हाँ। पता है? हाँ, तो आप लोग किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? वो मोदी के देते हैं। मोदी जी को देंगे? हाँ। अच्छा, तो कितने खुश, उत्साहित कितने हैं? बहुत है। आप लोगों के शहर में काम हुआ है? मोदी जी ने काम करवाया है? हाँ, मोदी जी ने हाँ, कितना काम करवाया है? बहुत काम किया है। जरूरत से ज्यादा बोलो ना। जरूरत ज्यादा क्या है। उसको तो गुजरात दिखलाएंगे, नीरज से कहेंगे इस दृश्य को दिखलाए। यहाँ पे ये देवी देवताओं की एक जबरदस्त छटा भी देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से स्वागत करने का हनुमान भगवान राम की झांकी, राम सीता हनुमान लक्ष्मण यानी राम दरबार की जो एक झांकी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। इस तरीके के तरह तरह की झांकियां इस रास्ते में आपको दिखेगी। कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर राम है। उस चीज को यहाँ जीवंत करने की कोशिश की गई है। तो तमाम रास्ते में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जो झांकियां हैं उसमें न सिर्फ विकास की बातें कही गई हैं बल्कि राम को भी दिखाया गया है, लक्ष्मण को दिखलाया गया, हनुमान को दिखलाया गया। इस तरीके से पूरे राम का जो दरबार है वो दिखाया गया है। यानी आप देखिए तो एक संदेश है कि हम विकास के साथ हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म को हमने कभी छोड़ा नहीं है। राम मंदिर, भगवान राम हमारे एजेंडा में थे, मंदिर का काम शुरू हो गया है, लेकिन राम हमारे साथ है। तो कहीं न कहीं शिव की नगरी में राम के माध्यम से भी इस झांकी को लगा के साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीति में इसको भले आप कह लें कि धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात होती है तो वो कहते हैं भाई और किसी ने क्यों नहीं किया, हमने किया और डंके की चोट पे किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, तो निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा, वो चाहे जिस तरीके से मिले। तो वो वाकई राम की नगरी से चलकर शिव की नगरी तक देखने को मिलती है। और आज बाबा भोले की नगरी यानी शिव की नगरी में ये बेहंगम नज़ारा देखने को मिल रहा है। जबरदस्त उत्साह हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, शब्दों के माध्यम से हम बयान कर रहे हैं, लेकिन वाकई अगर आप यहाँ होते देखते तो इस उत्साह को समझने की कोशिश करते। हमने तमाम इस तरीके के रैलियाँ की कवर की हैं, जनसभाएं कवर की है, लेकिन इस तरीके का रोड शो बड़े ही शालीनता से चलता है। तमाम अन्य पार्टियों के भी हमने किए हैं, भीड़ अनकंट्रोल होने लगती है, लेकिन यहाँ पे खासकर जब प्रधानमंत्री, मैं भाजपा की बात नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री का जब रोड शो होता है काफ़ी कुछ बड़ा संतुलित होता है, बहुत कुछ अपने कंट्रोल में होता है, यानी एक अनुशासन भी देखने को मिलता है प्रधानमंत्री के रोड शो में, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक रुका हुआ है, जाहिर है आसपास के लोगों का रास्ता पूरी तरीके से दिक्कतें होंगी। भीड़ जो है कहीं से अफरा तफरी का माहौल नहीं है, सब कुछ कंट्रोल है। आप देख सकते हैं प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी के कार्यकर्ता है, एक प्राइवेट कंपनी के कार्यकर्ता है, लेकिन अपनी नौकरी को छोड़ के इस समय आए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अपने छतों से प्रधानमंत्री मोदी की इस जो रोड शो की रैली है इसमें लोग शामिल हुए हैं। तो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बहुत
को, जिसका राष्ट्र की जनता को तो इंतजार था ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी उनको भी इंतजार था। देखने में है